अंग्रेज साहब तख्ती तो आप भी लेकर आए, उस दिन आप विरोध कर रहे थे, तख्ती नहीं दिखानी चाहिए दुकानदारों को, आज आप खुद तख्ती लेकर आ गए। देश जो है वो आस्था से तो चलता नहीं अनुराग जी, देश तो संविधान से ही चलेगा। हमारे देश के लोग आपस में भाईचारे के रहते हैं। तख्ती भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर गहरा तमाचा है। आज हिंदुस्तान में भाईचारा है, आज नफरत की दुकान में मोहब्बत का प्यार बिकता है। मैं आपके सामने भी आ जाता हूँ, मैं आपके सामने भी आया हूँ, यहाँ बैठे हुए समूह अध्यक्ष सामने आता हूँ, मैं ये तख्ती लेके खड़ा होता हूँ और इस तख्ती को देखकर मेरे समान भाईजान जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिख रहा है, दिखाई दे रहा बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 420 झूठी बात कर मुझे रहा है, लोग क्या झूठी कहेंगे, चीज़ बचा दिखा रहा रहा है। है। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई आप। दोस्तों, कुछ लोग जो कल तक दुकान और रेस्टोरेंट पे नाम लिखे जाने वाले फैसले का विरोध कर रहे थे, आज वो डिबेट में अपने हाथ में अपना नाम लिखे हुई तख्तियां लेके आ गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पे अभी रोक लगा दी है। तो दोस्तों, इसी को लेके डिबेट में हो गई है इनकी बहुत बड़ी फजीहत, जिसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। सबसे पहली चीज होती है विश्वास, और विश्वास को डगमगाया कैसे गया। हमारे जो वीडियोस दिखे, हमारे को जो लेक्चर सुनने को मिले कि जिसके अंदर लगातार तथाकथित तौर पर थूक लग के खाना मिल रहा था और अनेक विष्ठा वाला भोजन मिल रहा था, एक के बाद एक केस चल रहे थे और उनके बाद एक वातावरण बिगड़ गया। कोई नहीं कर सकता, हिंदू कर सकता ना मुसलमान कर सकता, क्या बुद्धि कोई भी नहीं कर सकता, आस्था के अनुसार हिंदू कर सकता ना मुसलमान कर सकता, नहीं है। और मुसलमानों में तो बाकी आधा और इस देश की विचित्र विडंबना रही है, मैं समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछले 1000 सालों से इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए जो समर्पण किया है, वही हिंदुओं की गर्दन कटवाया है, वही सनातनियों की गर्दन कटवाया है, और वही गर्दन आज भी कटने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। दर्ज होता है इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के समय नेम प्लेट लगती है, वो भी बंद कर दीजिए ना, वहां लिख दीजिए खाली कि व्यक्ति जो है, यहाँ जाति की बात नहीं की गई। लेकिन इस देश के विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाया, जाति 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 जाति, हिंदू सनातन पद्धति के अंदर कहीं जाति का उपयोग नहीं किया गया। मुझे बताइए, भगवान कृष्ण के नाम के आगे क्या यादव लिखा हुआ था क्या? मुझे बताइए, युधिष्ठिर के आगे क्या सिंह लगा हुआ था? हाजिर अंग्रेज साहब तख्ती तो आप भी लेकर आए, उस दिन आप विरोध कर रहे थे, तख्ती नहीं दिखानी चाहिए दुकानदारों को, आज आप खुद तख्ती लेकर आ गए। देखिए, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि जो संविधान विरोधी हैं, आज उनकी जो हार सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और बांटने की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और जो रोक लगाई गई है, उसमें बात सारी चीज़ें सुनकर उन्होंने कहा कि किसी तरीके का ऐसा कोई भी फरमान नहीं सरकार कोई लागू कर सकती। देश जो है वो आस्था से तो चलता नहीं अनुराग जी, देश तो संविधान से ही चलेगा। मगर कुछ लोग हैं, अगर किसी का तो चलता है, संविधान में आस्था से चलता है। देखिए सर, संविधान में आस्था बहुत जरूरी है सर। नहीं, एक पहले इसका टेस्ट किया गया, आप देखिए ना, मतलब किस तरीके से जो है इस मामले को बहुत हाईलाइट किया गया। कभी कहा थूक जिहाद, कभी कहा पेशाब जिहाद, तो इस तरीके का एक नैरेटिव बनाया गया। और मैं शुरू से, और आप और हम तो वहां पर गए भी थे, आम लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश में विभाजन चाहती है और भाईचारा जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, उसको जो है उसको वो तोड़ना चाहती है, और इस आइडियोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा हाजिर खान साहब, तख्ती लेकर आने की क्या जरूरत थी? लेकर आए तो दिखाइए भी फिर। अनुराग जी, बात यह है कि तख्ती दिखाने से और ना दिखाने से, दोनों से भारतीय संविधान के एतबार से कोई फर्क नहीं है। 75 साल से प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से रहते जा रहे हैं, और ये कांवड़ यात्राएं और जो यात्राएं निकलती रही हैं, हमेशा निकलती रही हैं, और प्यार और मोहब्बत से, भाईचारे से निकलती रही हैं। हम देश में ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत, नफरत फैलाने वालों की है। हमारे देश के लोग आपस में भाईचारे के रहते हैं, और
देश में एकता और दुनिया में भाईचारे का पैगाम दे। ये हमारा देश था, हम इस देश में नफरत सुप्रीम कोर्ट ने अब भी है सुप्रीम कोर्ट ने जी उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बार नहीं कई बार बड़े नाउम्मीद हो गए हाजिर खान साहब, आप कह रहे हैं ऐसा देश था हमारा। अरे भाई ऐसा ही देश है, दुनिया में रहेगा और इस देश से मोहब्बत करने वाले हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। जो तोड़ने वाले हैं वो 1% का 1% भी है, चाहे इधर हो या उधर हो। नफरत से प्यार मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। आप जानवर से प्यार करेंगे, उससे पूछू करेंगे, आएगा, उसको धत्कारेंगे, भाग जाएगा। जब जानवर समझता है तो मानव क्यों नहीं समझेगा। सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। देश में भाईचारा कायम रखने के लिए देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र में रहने वाले हर हिंदुस्तानी से प्यार करें। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राम भक्ति, यह है इस्लाम भक्ति, यह है आचार्य विक्रमादित्य पूछ रहे हैं कि डिबेट चल रही कि मुशायरा। आचार्य विक्रमादित्य पूछ रहे हैं कि डिबेट चल रही कि मुशायरा। गजब बेइज्जती है। ये सवाल मेरा आपसे भी है सर, आप तख्ती लेकर क्यों आए? ये तख्ती लेकर नहीं आए, ये तख्ती भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर गहरा तमाचा है। आज जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का माननीय है, उन्होंने जो ये रोक लगाई है, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। ये देश हमारा डेमोक्रेसी पर कायम है और डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। आज नहीं लेके खड़े हुए, अरे आज सुनिए आज हिंदुस्तान की तारीख में जहां लिखा आज ये फैसला हुआ है, वही राजनीति यही स्थिति है इस देश की। भारतीय जनता पार्टी और चंद फिरकापरस्त लोग, उनके मुंह पर गहरा तमाचा है। आज हिंदुस्तान में भाईचारा है, आज नफरत की दुकान में मोहब्बत का प्यार बिकता है। नफरत की दुकान बढ़ने का समय खत्म शुरू हो गया है। आज मोहब्बत और भाईचारा, मोहब्बत की दुकान कह दीजिए, राहुल गांधी जो कहते हैं वही कह दीजिए, मोहब्बत की दुकान कह दीजिए। चाहे कोई भी हो, कांवड़ यात्रा आज से नहीं निकल रही है, वर्षों से निकल रही है। हिंदू मुसलमान सब स्वागत करते हैं। बताओ, पहले तख्ती लेके नहीं आए, सब तख्ती करते हैं। ये तख्ती उठाने का मकसद विक्रमादित्य क्या है मेरा? ये तख्ती उठाने का मकसद ये तमाचा पड़ा है भारतीय सरकार सही काम कर दिया, बिल्कुल मतलब योगी सरकार के मुंह पे तमाचा पड़ा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार पे मुंह पे तमाचा पड़ा है। ठीक है, ये चलिए उत्तराखंड की सरकार पे तमाचा पड़ा है। आज दिक्कत नहीं है, भाईचारे के यहाँ पर आपको भी स्वागत करना चाहिए। देखिए आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं, ठीक है सर, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि जब ये आदेश लागू हुआ था और जब सरकार ने इस आदेश को पूरे राज्य में लागू किया तो जो लोग तख्ती का विरोध कर रहे थे आज वही सब तख्ती लेकर के आए हैं। बहरहाल राजेश चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, मैं धर्मगुरुओं के पास आचार्य विक्रमादित्य के पास आऊं उससे पहले अच्छा साहब, लेकिन पकड़ी हुई है आपने हाथ में, आपने पकड़ी हुई है। आचार्य विक्रमादित्य साहब, इतनी तकलीफ क्यों है जब सरकार ने ये नियम लागू किया आदेश के बाद, पुलिस के आदेश के बाद, तो उसके बाद भी मुस्लिम्स की यही राय थी कि भाई वेज नॉन वेज पर अगर तख्ती लगाई जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, नाम की तख्ती से उनके व्यवसाय को प्रभावित करने की कोशिश की गई, उनका यह भी आरोप था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि नाम बताना जरूरी नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि आप अपने ढाबे पर, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर, होटल में वेज बेच रहे हैं खाना या नॉन वेज बेच रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मुस्कान जी, ना बड़ी विचित्र स्थिति है, कहा कुछ क्या था, हुआ कुछ और बन कुछ और गया, ये स्थिति बनी है। अब तो कोर्ट का आदेश है सर, बिल्कुल सर्वोपरि कोर्ट, हम भारत के नागरिक हैं, कोर्ट सर्वोपरि है। मैं आज समस्त जनता के समक्ष उपस्थित हूं, मैं ये तख्ती लेके खड़ा होता हूं, तो इस तख्ती को देखकर समस्त बैठे हुए लोग मेरी वेशभूषा और इस तख्ती को देखकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे भाई? मैं सामने आ जाता हूं भाई, मुझे तो मैं आपके सामने भी आ जाता हूं, नहीं मुझे तो मैं आपके सामने भी आया था, यहाँ बैठे हुए सम्मेलन के सामने आया हूं, मैं ये तख्ती लेके खड़ा होता हूं और इस तख्ती को देखकर मेरे समान भाईजान जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिख रहा है मुझे, अरे दिखाई दे रहा है बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 420 मुझे लोग क्या कहेंगे, अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, आप बोल चुके हैं, आप देख चुके, शायरी बोल चुके हैं, मैं चाह रहा हूं भाई लोग बच्चे ये समझेंगे ये लोग, चोर हूं, डकैत हूं, 420 हूं, क्या हूं बताओ? गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।